कांग्रेस ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 40 पेज के इस मैनिफेस्टो में लोगों को 25 लाख तक की फ्री इलाज, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का मैनिफेस्टो में वादा किया गया है। इसके अलावा सतलुज यमुना लिंक नहर से पानी लेने का भी वादा कांग्रेस के द्वारा किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र जनता की राय लेकर बनाया गया है। कांग्रेस जो वादा करती है वे निभाती है, भाजपा बिना तथ्यों के निराधार बात करती है। यहां कांग्रेस के 10 साल और शासन और भाजपा के 10 साल के शासन में दिन रात का काफी फर्क है। आप निश्चित रहें, यहां कांग्रेस की सरकार ही बनने वाली है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यहां बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। हमने अशोक गहलोत से बहुत कुछ सीखा है। सभी राज्यों का अध्ययन करने के बाद इसे तैयार किया गया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बात आपको बताई है, बहुत शानदार ये मैनिफेस्टो जनता को पूछ के बना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको, प्रदेशवासियों को भी जो कमिटमेंट किए गए हैं, वादे किए गए हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी है, जो वादा करती है वो निभाती है, निभाने का प्रयास भी करती है। बीजेपी खाली बिना तथ्यों के बात करती है, बिना आधार के बात करती है, इतना फर्क है। 10 साल का शासन जो कांग्रेस का था और 10 साल का शासन जो बीजेपी का था अभी हाल ही में, अभी है, आपको मालूम रात दिन का फर्क है। तो मैनिफेस्टो मैं समझता हूँ कि बहुत सोच समझ के बनाया गया और गीता बुकल जी ने विस्तार से भी आपको बता दिया। मैं यही बात कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहे, कांग्रेस सरकार बनेगी, उसके बाद में मैनिफेस्टो पे चर्चा होगी। हमारे कांग्रेस सदस्य उदयवान जी, गीता जी, सेक्रेटरी साहबान, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी तथा साथियों, देखिए ये बहुत मेहनत से घोषणा पत्र बना है और मैं इस बात की बधाई देता हूं जो हमारी चेयरपर्सन है घोषणा पत्र की गीता बुकल जी और सभी साथियों को जिनका इसमें हो रहा है। और बहुत सारी बातें राजस्थान से हमने सीखी, जो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे 25 लाख की जो वो की, तो बहुत सारी स्टेटों का हमने मंगा के तब इन्होंने पूरा अध्ययन करके दिया है। मैं एक बात सबका धन्यवाद भी करता हूं और आप सबसे माफी भी मांगता हूं। मेरा टेक ऑफ का टाइम है, ये बैठे सब क्वेश्चन आंसर करेंगे। अशोक गहलोत जी का धन्यवाद भी करता हूं, बहुत समय दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबसे भी माफी मांग। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार आना यहां के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। राज्य में बाढ़ की स्थिति पर उन्होंने कहा कि प्रकृति की नाराजगी बिहार में निश्चित तौर पर देखी जा रही है और सरकार भी इससे लेकर काफी सजग है। हमारे आरा, लखीसराय और अन्य जगहों पर दौरा किया है। बाढ़ का जलस्तर इस बार बदलते हुए स्वरूप में दिखाई दे रहा है। शासन और प्रशासन में बैठे लोग पूरी तरीके से आपदा से प्रभावित लोगों की सेवा में तत्पर जो है वो तैयार रह रहे हैं। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार आना बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ही उत्साहवर्धक और संगठन की मजबूती के लिए, जो संगठन महापर्व चल रहा है, संगठन महापर्व में जिन कार्यकर्ताओं ने बड़े ही लगन और उत्साह से अपने कार्य को निष्पादित किया है, उसको भी उनका स्नेह और मार्गदर्शन मिलेगा। बाढ़ को लेकर के जो हाई अलर्ट हुआ है सर, उस पर किस तरह से सरकार की? निश्चित तौर पर प्रकृति की नाराजगी बिहार के अंदर इस बार कुछ ज्यादा ही दिखाई पड़ रहा है और सरकार भी सजग है पूरी तरह से निपटने के लिए। हम लोग भी आरा में, लखीसराय में कई जगह दौरा भी किए हैं और ये बाढ़ का जो जलस्तर बार बार कभी कम रहा है, कभी बढ़ रहा है, इस बार थोड़ा और बदलते हुए स्वरूप में आ रहा है। तो ये हमारी अग्नि परीक्षा है। शासन और प्रशासन में बैठे लोग पूरी तरह से आपदा से पीड़ित लोगों की सेवा के लिए तत्पर है और जितना बन सकेगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साफ कहना है कि आपदा से पीड़ित लोगों का पहला अधिकार है खजाने पर, सेवा में कोई कमी नहीं।
वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव के ट्वीट पर बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ट्वीट करने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें बिहार में कोई मतलब नहीं रहता है। तेजस्वी यादव को बिहार के मुद्दों की समझ नहीं है। आरजेडी के लोग विकास के नाम से चिढ़ते हैं। किसी भी क्षेत्र में जब विकास होता है तो उसमें उन्हें कमी दिखाई देती है। जब भारत सरकार ने बिहार के लिए 60,000 करोड़ रुपए बजट में दिए तो वे लोग कितने आग बबूला हो गए थे। जब भी कोई विकास का काम होता उन्हें दिखाई देता है तो वो चिढ़ने लग जाते हैं। पता कीजिए वो हैं कहां। दुनिया के किसी भी भाग में बैठ के ट्वीट कोई कर सकता है, और ट्वीट करने के सिवा वो करते क्या है, थोड़ा मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग उनके ट्वीट के ही आधार पर प्रश्न भी किया करते हैं। तो थोड़ा प्रत्यक्ष भी उनसे आप लोग मिलने की कोशिश कीजिए। उनको बिहार से कोई मतलब नहीं रहता है, बिहार के मुद्दों की समझ नहीं रहती है, विकास के नाम से चिढ़ है। और जब भी कोई विकास का काम सरकार करता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, ये विषय आप ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ पूछ रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में जब विकास होता है तो उसमें उनको कमी और खामी दिखती है। अब आप लोगों ने देखा नहीं, जब भारत की सरकार ने 60,000 करोड़ रुपया इस बजट में बिहार के विकास के लिए दिया तो कितना आग बबूला ये लोग हो गए थे। वो दिन सदन का बहिष्कार करके निकल गए थे। तो जब भी कोई विकास का काम होता हुआ दिखता है और सरकार लोकप्रिय होते हुए दिखती है तो इनका काम है विरोध करना और कहीं किसी कमरे में बैठ के तो ट्वीट कर। वहीं शाजापुर के मक्सी में बुधवार रात हुए विवाद के तीसरे दिन भी हालात सामान्य हो चुके हैं। विवाद के दहशत के चलते नगर के तीसरे दिन भी सभी बाजार बंद रहे। वहीं बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए शहर की लगभग सभी शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गई हैं। इस विवाद में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से एक की मौत भी हो चुकी है। वहीं 7 लोग घायल हैं। मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और उनसे मुलाकात की और भाजपा पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। क्या कहा, सुनिए। वो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में दबाव डालकर लोगों को सदस्य बनाने के विषय पर जो यहाँ पर खुलेआम कहा कि भाजपा के सदस्य बनो या सीने पे गोली खाओ, उसकी शिकायत करने जब टीआई के पास गए तो उसने कहा एफआईआर दर्ज नहीं की, और जो शिकायत करने गए थे उन्हीं को बस वैसे आदमी को बंद कर दिया, जेल भेज दिया। उसकी शिकायत करने जब शाजापुर गए 24 को 25 को यहाँ फिर उनको साथ मारपीट करी और रात को घर जलाने के लिए तैयार हो गए। इसमें पूरी जवाबदारी जिम्मेदारी एसपी शाजापुर की है और टीआई बक्सी की है। मैं अनुरोध करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि इन दोनों को यहां से हटाकर यहां पर न्यायिक जांच करें। तो ये बात जो है बीडी शर्मा जी और शिवराज सिंह चौहान, मेरे खिलाफ उन्होंने बयान दोनों ने दिया, आतंकी है दिग्विजय सिंह। तो मैं शिवराज सिंह चौहान के राज में थाने में गया कि साहब मैं अगर आतंकी मुझे गिरफ्तार करो, तो टीआई वहां बोले कि साहब आप पर कोई मुकदमा नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये झूठ क्यों बोलता मुख्यमंत्री, उसका वही कहा शिवराज सिंह चौहान। दूसरी तरफ जो आईएसआई के लिए पैसा लेकर जासूसी कर रहे थे, ध्रुव सक्सेना और बजरंग दल के लोग, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का कानून नहीं लगा, उनकी जमानत नीचे से ही हो गई और तत्कालीन सरकार अपील में भी नहीं गई। हमारी सरकार रह जाती तो एक एक मुकदमा हम लोग साथ लड़ते, उस पर भी मैं उसके मुकदमा हाथ में लूंगा। अरे जो लोग खुलेआम से आईएसआई से पैसा ले रहे हैं, उसका तो मैं आपको 15 नाम गिना देता हूं। बजरंग दल के कौन कौन थे, इन सब लोगों ने, वो सब बजरंग दल के लोग थे। वहां का सतना का तो अध्यक्ष था एक। तो ये सारे के सारे उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और
मोदी जी पाकिस्तान हमसे कहते दिग्विजय सिंह पाकिस्तान जाओ, हम तो नहीं गए, लेकिन मोदी जी तो गए थे बिरयानी खाने के लिए। उनसे किसी ने क्यों नहीं। घटना भिंड जिले के दमोह थाना क्षेत्र की है, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बरथरा में एक युवक मुस्लिम रीति रिवाज से एक हिंदू महिला से निकाह कर रहा है। तभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दमोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा को उक्त धर्म परिवर्तन कर युवती की निकाह की सूचना दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वे स्वयं मौके पर पहुंचे, जहां युवक अपने रिश्तेदारों के साथ निकाह की तैयारी में था। दमोह थाना प्रभारी द्वारा उक्त निकाह के संबंध में वैधानिक दस्तावेज मांगे गए तो उक्त मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती से निकाह के संबंधित में कोई भी वैधानिक दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं पाया गया। इसके एवज में दमोह थाना प्रभारी ने विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री सुरेंद्र शुक्ला के लिखित आवेदन पर मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 से 5 के तहत मामला दर्ज कर FIR दर्ज कर ली गई है। यहाँ ये एक लड़का रहता था बाहर, ये नौमदल के रह रहा था वहाँ, और वहाँ इसने नौमदल के किसी हिंदू लड़की को फंसाया और अब इधर फंसा के उसको धर्मांतरण कर रहा है उसका ये है। और ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि अभी अपन पहली बार सुन रहा है कि अपने यहाँ हो नहीं रहे थे, बस बाहर सब रंग हो रहे हैं। फ्रिज में कहीं कितने टुकड़े मिल रहे हैं, कहीं 35 मिल रहा है, कहीं 30 मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है, वहाँ भी ऐसा ही हुआ था, पर इसका पता नहीं आगे क्या होना है। लेकिन यहाँ पे लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ पास के एक गांव का व्यक्ति है, बरथरा गांव का व्यक्ति है, रशीद नाम उसका, जुम्मन का लड़का है। वो कहीं जाकर कोई धंधा वगैरह करता था, हिंदू बन के धंधा करता था, और वहाँ की एक बहन बेटी को बेला फुसला करके यहाँ लाया, अपने पास रखा है। जब हम लोगों को मालूम पड़ा हिंदू परिषद वालों को, संगठन वालों को, तो यहाँ थाने को सूचना दी, या उसको पकड़वा करके यहाँ खड़ा किया है। और उसका एक ही मकसद था कि आज उसका निकाह होने वाला था और उसको धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था जबरदस्ती करके, और उसको थाने में बुलाया है। मैं किस कारण से शादी के कारण से या करके वहाँ के लाए, शादी यहाँ क्यों कर रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं हमसे कि यहाँ पे शादी नहीं कर सकते आप। तो वो क्या हिंदू परिवार से बच्ची है? हाँ। तो आपकी शादी कहाँ हुई थी? हमारे इन्हीं के साथ। किस जगह पे हुई थी? बरथरा में शादी हुई थी, और उनके परिवार के लोग भी साथ में। निवेदन है कि अपनी अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाएं और इन लोगों के संपर्क से दूर रहें। आज अपन देखते हैं कहीं ये लोग पेशाब पिला रहे हैं लोगों को जूस में मिला करके, कहीं रोटी में थूक लगा के पिला रहे हैं। इनके यहाँ से मांस लेना, इनके यहाँ से मछली लेना, अंडे लेना और फल सब्जी, यदि आप लोग इनकी खरीदारी करते हैं तो इसमें थूक मूत और ये गटर के तक पानी से सब्जी धो के। आज विश्व हिंदू परिषद की टीम के द्वारा थाने पर एक सूचना दी गई थी कि बरथरा गांव में एक लड़की का धर्म परिवर्तन करके विवाह किया जा रहा है। सूचना की तस्दीक टीम भेजी गई थी वहां पर, और जाके जहां शादी हो रही थी वहां पता किया कि एक हिंदू लड़की के साथ एक मुस्लिम लड़के की शादी हो रही थी। इस संबंध में दोनों से धर्म परिवर्तन के संबंध में वैध दस्तावेज चाहे गए, तो उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था, ना ही उन्होंने किसी वैधानिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था। इनके द्वारा मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5 के तहत दंडनीय अपराध किया गया था, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर, युवती कहाँ की है? जो लड़की है वो उत्तर प्रदेश की। खबर रोहतास जिले से है, जहां करगहर थाना परिसर में सासाराम SDPO 2 कुमार वैभव के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में थाना क्षेत्र के विभिन्न पूजा कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन की जानकारी दी गई तथा समस्याओं को भी सुना गया। वहीं आपको बता दें कि SDPO कुमार वैभव ने बताया कि जारी गाइडलाइन के अनुसार डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगी तथा पूजा पंडाल में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। वहीं भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन के अलावा कमेटी के लोगों के द्वारा वॉलंटियर की भी तैनाती उस समय की जाएगी। वहीं इस दौरान आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील सबके साथ की गई। करगहर थाने में आज शांति समिति की बैठक की गई थी दुर्गा पूजा को लेकर। विशेष रूप से इसमें जो भी लाइसेंसधारी हैं और शांति समिति के सदस्य हैं उन सभी को बुलाया गया है। सभी की बातें सुनी गई, सबकी समस्याएं सुनी गई, और जो भी उनका डायरेक्शन है, कुछ उन लोगों की मांगे है कि भाई हमारा तार कहीं कहीं लटका हुआ है, सफाई की समस्या है, उस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हर जगह रहेगी
पर्याप्त मात्रा में। और जैसे भी शांति समिति का जो लाइसेंस है, हम लोग वही अनुरोध है कि लाइसेंस की शर्तों का सभी अनुपालन करेंगे। जैसे डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है, तो ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट का हर कोई मानेंगे, डीजे प्रतिबंधित रहेगा। और पुरुष महिला के लिए अलग अलग पंडालों में अलग अलग लाइन रहेगी, ताकि माताएं बहनें भी भयमुक्त होकर जो है पूजा कर सकें। और वहीं शिवपुरी जिले के सिरसौ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम किरौली में एक ही परिवार के 10 लोग घायल अवस्था में एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठकर न्याय की गुहार लगाने लगे। वहीं आपको बता दें कि बंटी रावत ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मैं अपनी बाइक से शिवपुरी आ रहा था। जैसे ही मैं अपने चाचा प्रकाश रावत के घर के सामने आया तो वहां शिव कुमार रावत ने मेरा रास्ता रोक लिया और बोला कि तुम रंजीत रावत के साथ क्यों रहते हो। इसी बात को शिव कुमार और उसके परिजन हाथों में कुल्हाड़ी और सरिया आदि से मेरे साथ मारपीट की गई और जब मुझे बचाने के लिए मेरे परिवार वाले आए तो उनके साथ भी जमकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और मेरी मोटरसाइकिल और मेरी पत्नी का मंगलसूत्र छीनकर वो फरार हो गए। इसी के चलते आज हम यहां एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं और अपनी मांग उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। सर, मैं मेरे परिवार के जो सभी लोग इसी हालत में डले हैं। मैं लगातार 23 तारीख हो गई है। 23 तारीख को जो हमला मेरे परिवार वालों के साथ था। किसने किया था? गांव के जो शिव कुमार रावत है, सुमरन रावत है, महेंद्र रावत है, मस्तराम रावत है, उनके भांजे हैं संदीप रावत है, मनोज रावत है, मनोज रावत है, सीरू रावत है। इन सब लोगों ने मेरे परिवार वालों के साथ इस तरीके से मेरे महिलाओं के साथ प्रसूख साथ करते, कोई दिक्कत नहीं। मेरी माता बहनों के साथ इतनी बड़ी की व्यवस्था की, मैं अकेला आदमी फंस गया। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? ये क्या है, मेरा झगड़ा था, लेकिन इन लोगों का नहीं था। लेकिन उनका कहना था इन लोगों से, बंटी भैया से, मेरे ताऊ के लड़के से, कि तू रंजीत के साथ रहेगा। रंजीत को तो मैं जान से मारूंगा ही मारूंगा, लेकिन साले तुम्हें अभी बता देता हूँ और तुम उसको बुला लो। मैं नहीं था उस जगह पर। किस चीज से मारपीट की है? सर, मारपीट काय से मारा है इन लोगों को? मारपीट सर इन भैयाओं ने। वहीं शिवपुरी जिले के कौलारस तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम मितोखोजी खुर्द के शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक का ट्रांसफर रुकवाने की गुहार लगाने के लिए बच्चे एवं ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी मांग पूरी करो के नारे भी लगाए। इसके साथ ही शिक्षक का ट्रांसफर रुकवाने की उन्होंने अपनी मांग उठाई। बच्चों सहित ग्रामीणों ने बताया है कि उनका व्यवहार उत्तम है। इसके चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई में भी काफी वृद्धि हो रही है, जिसके चलते सभी ग्रामीण एवं छात्र छात्रा उनसे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि माध्यमिक शिक्षक श्रवण कुमार वाथम का नाम अतिशेष शिक्षक सूची में आने की वजह से उनका स्थानांतरण करा जा रहा है, जिसके चलते आज बच्चे और ग्रामीण अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। हमारे सरपंच सर का ट्रांसफर रुकवाना। तो क्या क्यों रुकवाना चाहते हो? हमको क्योंकि वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और टाइम टू टाइम स्कूल आते हैं। अच्छा, कौन सा स्कूल है आपका? शासकीय माध्यमिक विद्यालय मितोजीपुर। कहाँ पड़ता है ये? मितोजीपुर। नहीं, कॉलेज में आता है, कहीं में आता है? हम ये चाहते हैं कि हमारे सरपंच सर हैं उनको ट्रांसफर से रोका जाए। क्यों रोका जाए? क्योंकि वो हमें अच्छे पढ़ाते हैं। कहाँ कर दिया उनका ट्रांसफर बेटा? हाँ, तो अगर उनका रुकवाने के लिए कौन सर का सरवन का क्यों रुकवाना चाहते हैं? वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, वो बच्चे उससे सही देखभाल करते हैं, वो बच्चे उसी को चाहते हैं, देखभाल सही करते हैं। अच्छा, तो ये बात जो आप बता रहे हो ट्रांसफर रुकवाने की, तो आप बोल रहे हो कि बच्चे भी बोल रहे हैं? बच्चे भी बोल रहे हैं सर। अच्छा, बच्चे चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर रुके? हाँ, रुके। कौन सा स्कूल है? फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।